हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और अब सीधा रुक करेंगे बड़ी और अहम खबर का। ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा दें। आज जेजेपी ने तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आप और जेजेपी की। कुरुक्षेत्र से जय भगवान डीडी शर्मा को जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत से खुद दिग्विजय चौटाला इस वक्त चुनाव लड़ेंगे। गुरुग्राम से महमूद खान को जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तीनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। हिसार से दुष्यंत चौटाला, सोनीपत से दिग्विजय चौटाला है। दोनों ही स्टार प्रचारक, दोनों ही हॉट सीट पर लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से जय भगवान डीडी शर्मा को जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जितेंद्र चौधरी संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर। जितेंद्र चौधरी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। एक अलग ही रौब देखने को मिल रहा था और काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहे थे दुष्यंत चौटाला। तीनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। सबसे बड़ी बात यह कि सोनीपत भी, जो कि हॉट सीट मानी जाती है हरियाणा की, उस पर दिग्विजय चौटाला खुद है। देखिए, आज अगर हम बात करें जननायक जनता पार्टी की इस सूची के बाद हरियाणा में एक से ज्यादा हॉट सीट, या फिर कहें कि कुछ सीट तो ऐसी हैं जो कि सुपर हॉट सीट बन चुकी हैं। सोनीपत की सीट की अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दिग्विजय चौटाला जेजेपी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूदा सांसद रमेश कौशिक मैदान में है। अपने आप में आज पूरे दिन सियासी गलियारों में अगर हम बात करें तो खासतौर से सोनीपत की सीट जो है वो चर्चा में रहने वाली है। चाहे खबरों की बात करें या सियासतदानों की बात करें, सोनीपत सीट को लेकर के आज चर्चा रहने वाली है। और जिस प्रकार से जींद उपचुनाव के अंदर दिग्विजय चौटाला का प्रदर्शन रहा था, कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए जननायक जनता पार्टी की तरफ से यह फैसला किया गया है। महमूद खान को गुरुग्राम से उतारा गया है और मेवात से आने वाले हैं। और मेवात के समीकरण जननायक जनता पार्टी के पक्ष में किस प्रकार से रहते हैं, क्योंकि दूसरी दोनों ही प्रमुख जो पार्टियां हैं या फिर कहें कि इंडियन नेशनल लोकदल है, उनकी तरफ से मेवात को ध्यान में यहाँ पर नहीं रखा गया है। और मेवात से कैंडिडेट उतारने पर कहीं ना कहीं मेवात का जो वोट बैंक है वो जननायक जनता पार्टी के पक्ष में आ सकता है, जिस प्रकार से जातीय समीकरण बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डीडी शर्मा को कुरुक्षेत्र से उतारा गया है, जिसको लेकर के पहले ही हरियाणा न्यूज की तरफ से भी दर्शकों को बताया गया था और अब औपचारिक ऐलान इसका कर दिया गया है। हॉट सीट की बात जहां तक करें, सोनीपत, हिसार, कुरुक्षेत्र, ये ऐसी सीटें हैं जो अपने आप में हॉट सीट बनती नजर आ रही हैं। और इनमें सुपर हॉट सीट सोनीपत हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से दिग्विजय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मैदान में है, वहां कहीं ना कहीं मौजूदा सांसद की अगर हम बात करें वो मैदान में है। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि किस प्रकार से जनता का रुख होता है और जो सियासत है उसमें ऊंट किस करवट बैठता है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और लोगों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा अगर हम बात कर रहे हैं तो सोनीपत की सीट की रहने वाली है। ठीक है जितेंद्र, और दिग्विजय चौटाला के बारे में तो लोगों को ज्यादा जानकारी है ही, क्योंकि स्टार प्रचारक रहे हैं, एक जाना माना चेहरा है। लेकिन अगर बात महमूद खान की जाए या फिर जय भगवान डीडी शर्मा की जाए, तो उनके बारे में क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों को दे सकते हैं? देखिए, महमूद खान IITN है, एक शिक्षित IIM में रहे हैं और एक शिक्षित उम्मीदवार के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। गुरुग्राम की जनता जिस प्रकार से शहर और मेवात का जो समीकरण है, गुरुग्राम शहर की बात करें या फिर मेवात की बात करें, तो एक समीकरण बनाने की कोशिश यहाँ पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से जातीय तौर पर और शिक्षा के तौर पर की गई है। डीडी शर्मा पहले से ही लगातार राजनीति में सक्रिय थे और इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल में थे और अब जननायक जनता पार्टी का दामन जिस प्रकार से उन्होंने थामा है, इसको उसके बाद ये पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि वे उम्मीदवार बनाए जाएंगे। और पेहोवा सीट पर वे चुनाव लड़ चुके थे, जहां 40,000 वोट उनकी तरफ से इससे पहले लिए गए थे। दुष्यंत चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी थी। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में पूरे तरीके से सक्रिय डीडी शर्मा रहे हैं, यानी कि पहले से ही राजनीतिक अनुभव जो है वो उनके साथ है और लोगों के बीच में जुड़े हुए नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। जिस तरह से जींद में हमने देखा था कि कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई थी, तो सोनीपत से इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और सोनीपत से ही जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला, यानी कि मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। जितेंद्र,
देखिए, सीधी नजरें इस बार अगर हम कहें तो चाहे वो मीडिया की हों, लोगों की हों या सियासतदानों की हों, सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी राजनीतिक विरासत अब आगे किस तरीके से उनकी चलने वाली है, और दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी, उसका राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। इन तमाम चीजों को लेकर के जरूर ये कहा जा सकता है कि अपने आप में एक बड़ा टेस्ट जो है वो इस बार लोकसभा चुनाव में होने वाला है, और इसे सेमीफाइनल नहीं, इसे फाइनल तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि इस चुनाव का जो नतीजा होगा वो सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर डालने वाला है। और इसी को लेकर के कहा जा सकता है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, रोचक रहने वाला है, और किस प्रकार से वहां पर अब चुनाव प्रचार जो है वो शुरू किया जाएगा। कल दिग्विजय चौटाला की तरफ से नामांकन किया जाएगा, और ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार का माहौल जींद के अंदर देखने के लिए मिला था, उसी प्रकार से अब कह सकते हैं कि सोनीपत के अंदर ही जींद विधानसभा भी आती है, और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है एक पूरा माहौल बनाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर उनकी तरफ से किया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी बेहद कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और ऐसी स्थिति में ये जरूरी होगा जननायक जनता पार्टी के लिए, जहां मौजूदा सांसद को शिकस्त देनी है, वहीं एक ऐसे कद्दावर नेता जो जिन पर लगातार इस बात का आरोप लगता रहा है कि वो रोहतक और सोनीपत तक उनकी तरफ से विकास किया गया है, उनको शिकस्त देना भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ठीक है। और पिछले कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आप और जेजेपी की, जब आपने अपने 3 उम्मीदवार उतारे थे सीटों पर, तो उस वक्त ये भी जानकारी दी गई थी कि आने वाले वक्त पर एक जॉइंट मेगा रोड शो भी होने वाला है। तो कल जब दिग्विजय अपना नामांकन करेंगे, क्या उसी में जॉइंट रोड शो का एक नजारा देखा जाएगा या फिर अलग से रोड शो होगा? देखिए, जननायक जनता पार्टी की तरफ से प्रयास ये किया गया है कि किसी प्रकार के रोड शो को जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रचलन भी चला है जितेंद्र, नामांकन से पहले आजकल हर कोई रोड शो कर रहा है, चाहे वो केंद्र के जितने बड़े नेताओं की बात कर ली जाए या हरियाणा की बात कर ली जाए। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, जननायक जनता पार्टी रोड शो को आने वाले कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल करेगी, नामांकन भरने के लिए इसे नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर के अभी रणनीति बनाई जा रही है कि दिग्विजय चौटाला किसी रोड शो के माध्यम से वहां पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन जो ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जितेंद्र चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। निशान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका निशान सिंह जी। जी, मेहरबानी। निशान सिंह जी, जेजेपी ने बहुत सोच समझ के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, और सोनीपत जो कि हरियाणा की सबसे ज्यादा हॉट सीट है, जिस पर सबकी नजरें हैं, आपने सबसे अपने प्रबल उम्मीदवार यानी कि स्टार प्रचारक दिग्विजय चौटाला को उतारा है। क्या लगता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कड़ी टक्कर दे पाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं कि दिग्विजय चौटाला जहां युवा हैं वहीं एनर्जिक है पूरी तरह से। हमारी दोनों पार्टियों की, जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की टीम भी पूरी तरह से एनर्जिक है, और टक्कर ही देंगे, हम सीट जीतेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी, सोनीपत से दिग्विजय चौटाला, क्या कुछ रिएक्शन आपका? देखिए, मैं पहले भी हमेशा कहता रहा हूं कि चुनाव में हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार उतारता है, वो चुनाव लड़वाता है, कहां से चुनाव लड़वाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जनता मैंडेट किसको देती है, किस पार्टी की नीतियों को जनता मैंडेट दे के विजयी बनाती है, ये महत्वपूर्ण है। जिस तरह से पिछले लगभग 4.5 साल से इंडियन नेशनल लोकदल जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ता रहा, जिस तरह से किसान और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ता रहा, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि जनता इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवारों को मैंडेट देकर विजयी बनाएगी। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल को तो मैंडेट मिलेगा, लेकिन क्या आपको दिग्विजय चौटाला के बारे में लगता है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि जनता का रिएक्शन देखने के लिए होता है, दिग्विजय चौटाला की भी काफी ज्यादा फेम है लोगों में? देखिए, ये क्योंकि आपके विचार है, हो सकता है आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन चुनाव शुरू हुआ है। आप देखिए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आपको नजारा देखने में एक मिलेगा। समय पर विचार तो आपकी पार्टी के भी रहे थे दिग्विजय चौटाला के लिए। देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पे बताया, ये केवल एक भ्रम, एक झूठ, एक मायाजाल जो स्पष्ट तौर पे जनता क्लियर कर देगी, और जनता इस चुनाव में बता देगी। निशान सिंह जी, भ्रम है एक ये कि दिग्विजय चौटाला का फेम जनता के बीच में है, ये क्या भ्रम है? देखिए, ये केवल फेसबुक या होगा कि दिग्विजय चौटाला और आईएनएलडी आमने सामने उपचुनाव में जीत की। ठीक है, एक बार निशान सिंह जी का रिएक्शन लेने दीजिए। एक सेकंड, जीत की मानिए जनता ने, एक तरफ 3454 और एक तरफ 38,000, ये वहां फतवा दिया गया था, तो मैं अब भी मान के चलता हूं कि यही अनुपात वहां रहेगा।
ठीक है, निशान सिंह जी कहिए, अपनी बात रखिए। उन्होंने तो अपनी बात रख दी, आप केवल 12 मई का इंतजार कीजिए और 23 को जो नतीजे निकलेंगे उसमें आप देख लीजिएगा नतीजा क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। निशान सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रवीण अत्रे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर कोई निगाहें टिका करके बैठा है सोनीपत सीट पर और 23 मई पर भी कि आखिरकार 23 मई को क्या कुछ नतीजे सामने आने वाले हैं। गुरुग्राम से अगर महमूद खान को चुना गया है तो ये भी सोच समझ करके, क्योंकि हमारे जो संवाददाता है वो लगातार जानकारी दे रहे हैं कि फेमस IITN है और इसलिए महमूद खान को जातीय समीकरण देख करके उतारा गया है, क्योंकि मेवात सीट भी काफी ज्यादा अहम है, गुरुग्राम के अंदर आती है और इस लिहाज से महमूद खान को गुरुग्राम से उतारा गया है। यानी कि हर पार्टी अच्छे से अपना होमवर्क करके सभी उम्मीदवारों को टिकट बांट रही है। तो कल दिग्विजय चौटाला नामांकन करेंगे, लेकिन रोड शो जैसी कोई जानकारी नहीं है। कुरुक्षेत्र से जय भगवान डीडी शर्मा को जेजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। गुरुग्राम से महमूद खान को जेजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और सोनीपत से दिग्विजय चौटाला को टिकट दिया गया है। सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके समक्ष है और इनेलो ने अपने सभी उम्मीदवार भी उतार दिए। तो इनेलो की अगर बात की जाए तो इनेलो ने भी 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बड़ी आश्वस्त है इनेलो कि आने वाली 23 मई को जनता आईना दिखाएगी सभी पार्टियों को। हालांकि चुनावों के वक्त में जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हर एक पार्टी यही कहती है और इतना ही आश्वस्त रहती है, लेकिन नतीजे जो हैं वो 23 मई को आएंगे और तब पता चलेगा कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। तो ये चुनावी अपडेट आपके सामने। गुरुग्राम से महमूद खान को जेजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और अगर बात करें सोनीपत तो वहां से जेजेपी के उम्मीदवार होंगे दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों ही स्टार प्रचारक जेजेपी से, और दुष्यंत चौटाला जो कि हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और दिग्विजय चौटाला को इस बार सोनीपत से उतारा गया है। जींद का जो मूड था, जींद में जब बाय इलेक्शन हुआ था उसमें जो जेजेपी को जनता का रिस्पांस मिला, उसी को देखते हुए दिग्विजय चौटाला को सोनीपत सीट का कार्यभार दिया गया है। गुरुग्राम से महमूद खान को जेजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और सोनीपत से जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला होंगे। तो लगभग सभी पार्टियों ने अपने 10 की 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और इनेलो की अगर बात की जाए तो इनेलो ने भी अपने 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और आज जेजेपी और आप ने भी 10 की 10 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सुधीर यादव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर यादव जी आपका। जी धन्यवाद। सुधीर यादव जी, आप संतुष्ट है तीनों सीटों पर? आपको लगता है कि सही उम्मीदवार उतारे हैं जेजेपी ने? देखिए बिल्कुल एक मजबूत उम्मीदवार जेजेपी पार्टी ने उतारने का काम किया तीनों सीटों पर और जब आप 10 की 10 सीटों पर जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 10 उम्मीदवार जो है काफी मजबूत और जीतने की स्थिति में है और आने वाले समय में हो जाएगा, रिजल्ट आएगा तब प्रदेश की जनता को पता चलेगा कि 10 की 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। ठीक है सुधीर यादव जी, 7-3 पर फॉर्मूला बना फिर हरियाणा में? जी बिल्कुल 7-3 का फॉर्मूला बना और काफी बढ़िया है। जिस स्थिति में आज हम हैं, जो हमने 10 के 10 कैंडिडेट डिक्लेयर करे हैं और हरियाणा की जनता को ये गठबंधन बिल्कुल पसंद है, रास आया है और हरियाणा जनता इस गठबंधन को जिताने का काम। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े। हरीश चोपड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हर खबर को बहुत बारीकी से देखते हैं, जांचते हैं। हरीश चोपड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हरीश चोपड़ा जी, गुरुग्राम से महमूद खान को टिकट दिया गया है, सोनीपत से जो कि हॉट सीट है दिग्विजय चौटाला को उतारा गया है, यानी कि जेजेपी ने पूरा होमवर्क किया, हर सीट को जांचा परखा और फिर सभी उम्मीदवारों को सीटों पर उतारा गया। आप क्या कहते हैं, सभी उम्मीदवार
क्या बिल्कुल सही उतारे हैं जेजेपी ने सोच समझ के? मुझे आपकी सवाल सुनाई नहीं दिया, जरा आप जरा दोबारा करेंगे? जी, मैं कह रही हूं कि तीनों सीटों पर जेजेपी ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं, पूरा होमवर्क करके उम्मीदवार उतारे हैं। सोनीपत से खुद स्टार प्रचारक दिग्विजय चौटाला है और हिसार से दुष्यंत चौटाला संभाल रहे हैं सीट। जी, तो क्या इस बार दिलचस्प होने वाला है मुकाबला? जी जी जी, कल जब कांग्रेस की सीटें घोषित की गई, उसके बाद ये लगभग तय था कि इन सीटों पर जेजेपी एक सशक्त प्रत्याशी उतारेगी। अब पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का सोनीपत से उतरना और उधर उनके बेटे रोहतक से उतरे हुए हैं, मतलब ये एक बहुत ही एक रोमांचक दौर है चुनावों का, जिसमें परिवार जो है वो, जिसे हम हमेशा एक वंशवाद के नाम से कहते हैं, सामने आ रहा है। तो ये कोई आप ऐसे कह लीजिए कि दोनों ने ही अपनी अपनी रणनीति के तहत जाट कार्ड खेला है। और जाट कार्ड का जहां तक ताल्लुक है, अब देखना यह है कि जबकि इनेलो के प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, अब बाई इलेक्शन में तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि लोगों का झुकाव जेजेपी की तरफ है। दोनों ही जो नेता हैं जेजेपी के वो ऊर्जावान हैं और उनका संपर्क भी कायम है लोगों से। अब सवाल ये, सबसे बड़ा सवाल है कि इन समीकरणों का लाभ किसे मिलेगा? बिल्कुल, गठबंधन जो किया है क्योंकि गुरुग्राम से भी जातीय समीकरण को देख करके ही महमूद खान को उतारा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल के कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा के बाद आप इस चुनाव को एक इतना सहज नहीं मान सकते, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और दूसरे दलों के लिए भी, क्योंकि मुकाबला बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोमांचक होगा। बिल्कुल, मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश चोपड़ा जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय आपने हमें दिया। तो